Hello everyone, my name is Divya and today we are going to start our next chapter of reasoning, that is distance and direction. Before that, let me tell you weightage of distance and direction. In your SSC, the weightage is around 3 to 4 mark and in your banking, it is around 4 to 5 marks. Now, what is distance? Distance होता क्या है? Distance होता है हमने कितना मूव किया है from एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ. For example, एक राहुल है. राहुल वॉक 10 मीटर टू मीट साहिल. कि राहुल कितना डिस्टेंस उसने कितना वो चला है या उसकी कितनी मूवमेंट हुई है ताकि वो साहिल से मिल सके, वो है 10 मीटर. तो डिस्टेंस क्या हुआ, कितना डिस्टेंस कवर किया या कितनी उसने मूव किया है, तो वो है 10 मीटर. नाउ डिस्टेंस मीन्स हाउ फार अ पर्सन और ऑब्जेक्ट मूव्स. ठीक है, और ये हम मेजरली स्टेप्स में करते हैं, मीटर में या किलोमीटर में मेजर. नेक्स्ट है डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होती है, अब वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट गया होगा, पर वो कौन सी डायरेक्शन में गया होगा, लेफ्ट गया है, राइट गया है, नॉर्थ गया है, साउथ गया है, ईस्ट गया है, वेस्ट गया है, वो होती है हमारी डायरेक्शन. कि किस वे में हमारी मूवमेंट हो रही है वो हमें डायरेक्शन से पता चलता है. क्लियर. तो कॉमन डायरेक्शन आपकी कौन कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. और फोर सब डायरेक्शंस भी होती है, वो कौन कौन सी होती है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. क्लियर. अब दो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें है वो है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो फर्स्टली कोई भी डायरेक्शन है, अगर जो हमें पता नहीं, हम नॉर्थ की टाइप नॉर्थ से उसको मेजर करते हैं. नाउ नॉर्थ को हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट राइट. जैसे मैं अभी खड़ी हूँ, मैं नॉर्थ साइड खड़ी हूँ और आप जिस डायरेक्शन में खड़े हो, बैठे हो, आप भी नॉर्थ में हो, अपने आप को ऐसे कंसीडर कर. तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट होगा नॉर्थ का, और जो आपका राइट हैंड है वो नॉर्थ में क्या होगा, राइट होगा. तो वैसे ही हमने लिया, नॉर्थ में क्या होता है, जो मेरा लेफ्ट है वो लेफ्ट है, जो मेरा राइट है वो राइट है, वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है. और हम मैक्सिमम जो है नॉर्थ डायरेक्शन को ही कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट, अब मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगी. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे ये मेरी क्लॉक है. क्लियर. ये मेरी क्लॉक है, यहाँ पर होते हैं 12, 3, 6 एंड 9. ठीक है. क्लॉक कैसे मूव करती है, 12 से 3 की डायरेक्शन में मूव करती है. अगेन हमने इसको 12 को है नॉर्थ डायरेक्शन कंसीडर किया, तो कौन सी साइड को मैं मूव करूंगी, राइट साइड को मूव करूंगी 12 से 3 जाने के लिए. तो वही है, जब भी हम क्लॉकवाइज बोलेंगे तो हम कौन सा टर्न लेंगे, राइट टर्न लेंगे. और मुझे एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, मतलब अब मैं जा रही हूँ 6 to 3. मुझे तो वैसे क्लॉकवाइज में 6 to 9 जाना चाहिए, पर एंटी क्लॉकवाइज में क्या लूंगी, 6 to 3. तो मैं अब उसकी, उसमें हम साउथ डायरेक्शन लेते हैं. नॉर्थ में अगर जब मैं लेफ्ट राइट ले रही हूँ ना, तो मैं साउथ में क्या लूंगी, राइट लेफ्ट, बिल्कुल अपोजिट. क्लियर. तो फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज कौन सा टर्न लूंगी, लेफ्ट टर्न लूंगी. ऊपर ही कंसीडर करते हैं, ऐसे मेरा क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ में अगर जब मैं लूँ. तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैं जा रही हूँ 9 से 12 से 9 जा रही हूँ, तो मैं कौन सा टर्न ले रही हूँ, लेफ्ट टर्न ले रही हूँ. ऐसे याद रख लो. क्लॉकवाइज हम मतलब हम जा रहे हैं 12 to 3, तो मैं ले रही हूँ राइट टर्न. एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैं जा रही हूँ 12 to 9, तो मैं कौन सा टर्न ले रही हूँ, लेफ्ट टर्न. क्लियर. नेक्स्ट, ये हमारी जो मेन डायरेक्शंस होती है आपकी होती है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, ये सपोज हमने एक सर्कल में ड्रॉ किया, ये एक सर्कल है, मेरा सर्कल बहुत उल्टा फुल्टा है बट स्टिल, ये सपोज एक सर्कल है. ठीक है, मैंने अभी बताया नॉर्थ कौन सा होता है, लेफ्ट राइट. तो नॉर्थ की बिल्कुल, अब मैं नॉर्थ से राइट टर्न लूंगी तो फिर मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊंगी, ईस्ट डायरेक्शन में. और ईस्ट में मतलब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट होगा. अब तो आप याद कर लो, जब मैं राइट टर्न ले रही हूँ इधर को, तो मेरा ये वाला जो मेरा लेफ्ट राइट है, इधर को मूव करूंगी तो मेरा ऊपर अगेन लेफ्ट आएगा, नीचे राइट आएगा, उल्टा हो जाएगा. ये लेफ्ट राइट ऐसे था, उल्टा हो जाएगा. और अगर जे अगेन मैं आगे राइट टर्न ले रही हूँ तो मेरा मतलब लेफ्ट इधर आ जाएगा और राइट इधर आ जाएगा. अगेन मैं यहाँ से राइट टर्न ले रही हूँ, तो मैं साउथ से राइट टर्न लूंगी तो मैं वेस्ट पहुंच जाऊंगी, लेफ्ट राइट. अगेन मैं यहाँ से वेस्ट से राइट टर्न लूंगी तो फिर मैं नॉर्थ में पहुंच जाऊंगी, अगेन लेफ्ट राइट. तो एक एक सर्कल में है. ठीक है. तो नॉर्थ से मैं लेफ्ट टर्न राइट टर्न लूंगी तो मैं ईस्ट में पहुंचूंगी, ईस्ट से राइट लूंगी तो मैं साउथ में पहुंचूंगी, साउथ के राइट में वेस्ट होता है और वेस्ट के राइट में नॉर्थ.
क्लियर? ये समझ में आ गया? और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, कि मैं नॉर्थ से वेस्ट आऊंगी, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये सर्कल है, आपको पता होगा सर्कल कितने डिग्री का एंगल, कौन सा एंगल बनता है सर्कल को बनाने के लिए? 360 डिग्री। तो ये पूरा कितना है? 360 डिग्री। अब मैंने इस 360 डिग्री को, पहले मैं इरेज कर देती हूँ। अब मैंने ये सिक्स, ये है पूरा 360 डिग्री, ठीक है? अब मैंने इस 360 डिग्री को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मेरा कितना आया? ये जैसे सर्कल है, इस सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मेरे ये 4 क्वाड्रेंट बने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड योर फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? ऐसे थोड़ा एंगल भी समझ लो। तो जब मैं इसको 360 को 4 में डिवाइड करूंगी, तो मुझे एक क्वाड्रेंट का एंगल मिल जाएगा। तो हर एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। ठीक है? ये भी 90 डिग्री, ये भी कितना है आपका? 90 डिग्री। ठीक है? तो नॉर्थ टू ईस्ट 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ईस्ट साउथ के बीच में 90 डिग्री का बनेगा, साउथ वेस्ट के बीच में 90 डिग्री बनेगा, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्लियर? अब हमें ये पता चल गया सबके बीच में 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर? और ये अभी तक ये क्लियर है कि कितने चार मेन डायरेक्शंस कौन कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और हर दो जैसे नॉर्थ से मैं जा रही हूँ राइट साइड, तो मेरा ईस्ट बन रहा है। ईस्ट के मैं राइट साइड जा रही हूँ, तो मेरा साउथ हो रहा है। साउथ देखो, नॉर्थ लेफ्ट राइट है, तो साउथ बिल्कुल अपोजिट उसका, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। और उसके इधर जा रही हूँ, तो मेरा वेस्ट में ये बन रहा है। अब आपको ये डायरेक्शंस लर्न कैसे करनी है? नॉर्थ की आपको लर्न है, लेफ्ट राइट। अब आप इस साइड को थोड़ा सा घूम लो, इसका तो हम पहुंच के ईस्ट की साइड। मेरा हाथ ऊपर है, आपका कौन सा हाथ आ रहा है? अभी लेफ्ट आ रहा है, तो मतलब ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट। अब मैं साउथ में हूँ, साउथ में मैंने बोला ऑपोजिट होता है, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ होता है, उसमें लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट बोला मैंने। अब अगर जो मैं वेस्ट साइड बोलूँ, तो वेस्ट साइड मेरा थोड़ा इधर को है, तो मेरा ऊपर वाला हाथ कौन सा? राइट है, तो मतलब राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे। ये ट्रिक से भी आप लर्न कर सकते हो अगर आपको डायरेक्शंस ऐसे याद नहीं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, अब मैंने आपको अभी तक ये भी बताया था कि एक सर्कल होता है, उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मेरे को 4 क्वाड्रेंट आ गए, उनमें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट आ गया। क्लियर? अब मैंने उसी को, उस 90 डिग्री, यहाँ पर कौन सा एंगल बना था? 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री को अगेन मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा मेरा। और उस 45 डिग्री में मेरा जो लाइन आएगी वो कौन सी होगी? मेरी नॉर्थ ईस्ट। मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है सबके बीच में? 45 डिग्री का। क्लियर? अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला नॉर्थ से मैंने राइट टर्न लिया तो मेरा ईस्ट आया, ईस्ट का जब मैंने राइट टर्न लिया तो मेरा साउथ आया। तो जैसे ही मैं नॉर्थ से ईस्ट आ रही हूँ, तो बीच में मेरा नॉर्थ ईस्ट हो रहा है। पर जब मैं ईस्ट से साउथ जा रही हूँ, तो मेरा साउथ ईस्ट क्यों है? यहाँ तो ऐसे होना चाहिए था ना, ईस्ट साउथ। और जब मैं साउथ से वेस्ट की तरफ जा रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे साउथ वेस्ट है, जो कि ठीक है। और वेस्ट से अगेन मैं राइट डायरेक्शन को मूव कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ पर तो वेस्ट नॉर्थ होना चाहिए, पर मेरा तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट है। तो बेसिक है कुछ, ये याद कर लेना, मतलब बेसिक ही है। इसमें क्या होता है, क्यों हमने साउथ ईस्ट लिया या नॉर्थ वेस्ट लिया? वो हमने इसीलिए लिया क्योंकि अर्थ, आपको पता है अर्थ के दो पोल्स होते हैं मेन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ही को हमने कंसीडर करके बाकी डायरेक्शंस उनके अकॉर्डिंग हमने बनाई है। तो फिर नॉर्थ एंड साउथ आर आर मेन डायरेक्शन। तो हमने तभी लिया है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? इतना समझ में आ गया? और ये भी समझ में आ गया आपको कि क्लॉकवाइज राइट टर्न, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट टर्न। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ी डायरेक्शन बताती हूँ। जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जाम्पल राहुल वॉक्स 10 मीटर in north direction. कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। And then he turns
right and walk for 20 meter to meet Sahil, and after that he turns left to visit bookstore, which is 10 meters from where he meet Sai. ठीक है? Now, in which direction he is facing? Clear? मुझे एक क्वेश्चन दे दिया है कि राहुल वॉक्स 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो मैंने यहाँ पे बना दिया राहुल को, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये 10 मीटर चला टू मीट साहिल, यहाँ ये किससे मिला? साहिल से, सॉरी, इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड ही टर्न्स राइट। ओके ओके, अभी साहिल से नहीं मिला है, यहाँ गया 10 मीटर चला यहाँ पर, और यहाँ से इसने राइट टर्न ले लिया। अभी कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ मतलब ऊपर, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में। यहाँ पर भी कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में, तो मैं लेफ्ट राइट लिख सकती हूँ। ही टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, यहाँ से इसने राइट टर्न लिया, मतलब इस साइड गया, और कितना गया ये 20 मीटर। अगेन अभी कौन सी डायरेक्शन में आ गया आपका, ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। ईस्ट में मतलब ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट। अब इसके बाद है टू मीट साहिल, और यहाँ ये किससे मिला, साहिल से मिला, एंड आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से ये लेफ्ट गया, तो मैं साहिल को थोड़ा इरेज कर देती हूँ। यहाँ से ये कौन से में लेफ्ट गया, मतलब ऊपर को गया, एंड टू विजिट बुक स्टोर विच इज 10 मीटर, यहाँ ये साहिल से मिला, और कितना गया 10 मीटर फ्रॉम वेयर ही मीट साहिल, और यहाँ पर क्या है, बुक स्टोर, जो कि 10 मीटर दूर है जहां से वो साहिल से मिला। अब ये मुझसे क्वेश्चन में पूछा है ये कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो मुझे दिख रहा है कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, ऊपर, ऊपर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है। क्लियर? अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज अगर यहाँ से आपको पता चलेगी कि अगर ये मेरी एरो ऊपर है, ये एरो मैंने ऊपर को बनाई है, तो ये कौन सा होता है, नॉर्थ होता है। क्लियर? अगर जो मैंने यही एरो नीचे को बनाई है, मैं इधर दिखाती हूँ आपको, अब यहाँ पर ये एरोज देख रहे हो आप, मेन ये दिखा, ये एरोज देख रहे हो आप, तो ये एरो मतलब ऊपरली साइड को है, तो मतलब कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। इस साइड को एरो मेरी बन रही है तो ईस्ट डायरेक्शन में बन रही है, इस साइड को मेरी एरो है तो वेस्ट डायरेक्शन में, और मेरी एरो का ये वाला नीचे को है तो कौन सा है, साउथ डायरेक्शन है। क्लियर? हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से ही एरोज बनानी है। अगर जब मुझे बोला वो ऊपरली साइड है तो ऊपर को एरो बनाएंगे, अब वो निचली साइड को है तो मतलब साउथ डायरेक्शन में है तो नीचे को एरो, वेस्ट ईस्ट में है तो ईस्ट साइड, वेस्ट में है तो ईस्ट साइड। क्लियर? और हमें यहाँ पर डायरेक्शन भी बनाना सीखा कि ऊपर गया, ठीक है, नॉर्थ में चला चला, फिर लेफ्ट लिया, मतलब उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, मतलब इस साइड गया। उसके बाद मैंने वहां पर ईस्ट, उस टाइम अभी ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ईस्ट मतलब ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट। फिर मुझे बोला वो वहां से लेफ्ट को गया, लेफ्ट मतलब ऊपर को गया, और फाइनली वो बुक स्टोर पहुंचा। बुक स्टोर पहुंचा तो मुझसे पूछा है अब वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, मेरा एरो ऊपर साइड है, ऊपरली साइड मेरा एरो मतलब कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर? अब हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राधा मूव्स टू हिज नॉर्थ साइड। ये राधा है, इसका राधा का इनिशियल पॉइंट है, सब इसको मैंने कर दिया, राधा का इनिशियल पॉइंट को मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया, मतलब डार्क बना दिया। ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मतलब ये ऊपर जा रही है, या एरो बना दे नॉर्थ डायरेक्शन, और कितना चलिए 4 किलोमीटर। फ्रॉम देयर शी टर्न्स राइट, यहाँ से राइट टर्न हुई, मतलब ये लेफ्ट राइट, राइट मतलब इस साइड टर्न हुई, एंड वॉक 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वॉक किए
फ्रॉम देयर शी टर्न राइट, अगेन राइट टर्न लिया मतलब ऊपर। मैंने बताया ईस्ट में ऊपर क्या होता है आपका, लेफ्ट होता है, नीचे राइट होता है। अब ये वापस राइट टर्न लिया और इसने 4 किलोमीटर चली। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ है, तो मतलब बिल्कुल इक्विवेलेंट बनाएंगे हम इसको, ठीक है। 4 4, then she would be in which direction with respect to her original position? ओरिजिनल पोजीशन के ये कौन से डायरेक्शन में है? फेस तो ये साउथ कर रही है, पर ओरिजिनल में ये देखो इधर थी, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में हुई उसकी? ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी? ईस्ट डायरेक्शन। शी वुड बी इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पोजीशन? ओरिजिनल पोजीशन की वो कौन सी डायरेक्शन में हुई? ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तनेजा स्टार्ट्स फ्रॉम हिज ऑफिस वॉक्स 22 किलोमीटर साउथ। अब तनेजा है वो अपने ऑफिस से वॉक करना स्टार्ट कर दिया और 22 मीटर साउथ डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। यहाँ से कितना गई वो? ये इसकी इनिशियल है 22 मीटर साउथ में, साउथ मतलब निचली डायरेक्शन में गई। एंड वॉक्स 10 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग राइट, यहाँ से राइट लिया। लेफ्ट राइट लेफ्ट होता है साउथ में, यहाँ से कौन से डायरेक्शन में गई वो? राइट टर्न लिया और कितना गई वो? 10 किलोमीटर। एंड ही अगेन टेक अ राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर। अब मैं यहाँ बना देती हूँ, इसका मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में क्या होता है? ये लेफ्ट होता है, ऊपर वाला राइट होता है। क्लियर? और यहाँ से इसने अगेन राइट टर्न लिया और कितना गई वो? 7 किलोमीटर। मतलब ये देखो 22 ये है तो 7 इससे कम ही होगा। एंड देन फाइनली शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट राइट ये वाला टर्न लिया। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, और कितना गई? 2 किलोमीटर वॉक किया। इफ ही मूव 9 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, यहाँ से मुझे डायरेक्ट बोला है कि 9 किलोमीटर साउथ गई, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस थी? 7। तो थोड़ा सा आगे 9 किलोमीटर यहाँ पर हुआ और साउथ डायरेक्शन में गई। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट? अब मुझे बोला है जो इसके फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन है, ये इसका कौन सा है? फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन उसके स्टार्टिंग पॉइंट के डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में है? तो आप ये देख रहे हो तनीजा का ये इधर है, तो मैं यहाँ पर अगर जैसे बनाऊं कि तनीजा इधर है और उसका जो है वो निचली साइड को आ रहा है। कौन सी साइड को आ रहा है? इस साइड को आ रहा है। तो मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में हुई? ये नॉर्थ में, तो ये नीचे वाला कौन सा होता है? नॉर्थ और वेस्ट, तो इसका कौन सा होगा? नॉर्थ, साउथ वेस्ट, सॉरी, साउथ की डायरेक्शन में हुई ना वो। तनीजा जो फाइनल पॉइंट है वो तनीजा की इनिशियल पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। और साउथ में भी कौन से? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट विल बी माय आंसर। फॉर एग्जांपल तनीजा इधर है, उसका फाइनल पॉइंट इधर है, तो कौन सा डायरेक्शन हुई वो? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर? तो साउथ वेस्ट विल बी माय आंसर। नेक्स्ट, P, Q, R, S, T, U, V and W are 8 points. 8 points P पे। Q is 30 मीटर वेस्ट ऑफ P। तो P के वेस्ट में, P का वेस्ट उस साइड है, Q इधर क्या है? Q is 30 मीटर वेस्ट ऑफ P। R is 15 मीटर नॉर्थ ऑफ Q। R है 15 मीटर नॉर्थ, तो मैंने R यहाँ बना दिया और वो कितना है? 15 मीटर नॉर्थ है। S is 15 मीटर ईस्ट ऑफ R। ऐसे 15 मीटर ईस्ट, 15 मतलब ईस्ट इस साइड है, 15 मीटर है। अब देखो नीचे कितना था? 30, तो इसका हाफ कितना होगा? 15। क्लियर? आफ्टर दैट टी इज 15 मीटर साउथ ऑफ यू। टी 15 मीटर साउथ है, यहाँ पर भी 15 है, तो ये बिल्कुल इधर होगा 15। अगेन 15 के इक्विवेलेंट यहाँ पर 15 बनाया, ऊपर 15 है आर और एस में, तो क्यू और टी में भी कितना होगा? 15 होगा। तो ये पूरा 30 था क्यू पी, जब क्यू टी 15 हो गया तो टी पी भी कितना हो गया? 15 हो गया। नेक्स्ट है U इज 15 मीटर साउथ ऑफ T, तो मैं ये वाला 30 इरेज कर सकती हूँ क्योंकि अब मेरा टोटल आ गया है। तो मुझे नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? U इज 15 मीटर साउथ ऑफ T। T ये पॉइंट है, मैं T को इधर लिख देती हूँ। U इसके भी कितने में है? 15 में है U नीचे। नेक्स्ट है V इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ U। V है 30 मीटर ईस्ट, तो मतलब इस साइड को आएगा। 15 तो देखो इधर तक था, तो मुझे और एक्सटेंड करके V को इधर बनाना है, टोटल 30। एंड W इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ V, और W है 15 मीटर नॉर्थ, मतलब
ये ऊपर हो गया, कितना हो गया, W हो गया 15 मीटर नॉर्थ। क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है, पॉइंट T इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू R। मुझे पूछा गया है T की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू R। तो R की देखो, ये एक तो पहले जो T है R के साउथ डायरेक्शन में है, तो साउथ तो होगा, पर कौन से में, इस साइड क्या होता है आपका, ईस्ट डायरेक्शन। तो मेरा आंसर क्या हो गया, साउथ ईस्ट। क्लियर, दिख रहा है साउथ और ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें थोड़ी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में उससे पहले पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम मतलब अगर जो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा, फॉर एग्जांपल मेरा, मुझे एक पॉइंट बोला है ए से बी, ठीक है, ए से बी मैंने यहाँ ट्रेवल किया और फिर मैंने बी से सी ट्रेवल किया। ठीक है, ए से बी मैंने किया ट्रेवल, फॉर एग्जांपल आपका 4 किलोमीटर मैंने ए से बी ट्रेवल किया, बी से सी मैंने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। क्लियर, अब मुझे वहां पर बोला है क्वेश्चन में कि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है ए से सी। क्लियर, मुझे क्या बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, देखो जब मैं बोल रही हूँ ए से सी, मैं यहाँ से गई, ए से बी गई मैं, देन बी से सी गई, तो ए बी मुझे पता है 4 है, बी सी मैंने 3 किलोमीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस तो मैंने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस मैंने किया 7। पर ये टोटल डिस्टेंस है, लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट। अब देखो ये हम एक स्क्वायर लेते हैं, या मैं एक रूम में वॉक कर रही हूँ जो कि स्क्वायर का है, ठीक है, शेप का है। अब जब मैं उसमें, मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, ठीक है, ए और बी के बीच में मुझे पता है, चलो 4 4 का डिस्टेंस है, ये स्क्वायर है तो सारे इसकी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर, अब मुझे बोला है मुझे ए से सी ट्रेवल करना है, तो पहले मैं जाऊंगी ए टू बी, तो मैंने 4 डिस्टेंस कवर किया, देन मैं बी टू सी जाऊंगी, तो मैंने कितना किया, 4 डिस्टेंस कवर किया। बट अगर जब मैं इसी में डायगनली जाऊंगी, क्या मैं एक डायगनली जा रही हूँ कि मैं ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर जाने के बजाय मैं बीच से ही क्रॉस कर रही हूँ, तब फिर मैंने कितना किया, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आप देख रहे होगे, जब ये एक स्क्वायर है और यहाँ पर एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल के जब हम दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो मतलब ये जब भी एक जगह 90 डिग्री बन रहा है तो हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का ए सी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, मेरे पीछे आई गेस छुप रहा है, तो मैं इधर को बना देती हूँ। अभी पहले यहाँ से सीखिए कि मैं क्यों बोल रही हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम जब भी पता करना है हमें तो हम क्या कैसे करते हैं। तो उसमें है, अगेन मैंने क्या बोला था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर, तो अब मेरे को पता है यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 4 कितना होता है आपका, 16 प्लस 16 जो कि होता है आपका 32। तो ए सी कितना आ गया आपके पास, √32। अब आप ध्यान से देख रहे हो, √32, अगर आपको रूट्स भी नहीं पता है तो ये लाई करेगा बिटवीन 5 एंड 6, क्योंकि 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, तो ये 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, जो भी वैल्यू होगी, डिस्टेंस होगा 5 to 6 किलोमीटर के बीच में होगा। और जब मैं यहाँ पर कर रही हूँ, कॉर्नर टू कॉर्नर जा रही हूँ, तब मेरा कितना डिस्टेंस था, 4 + 4 8, तो 8 बड़ा, 8 छोटा होता है या 5 to 6, सपोज 6 ही ले लेते हैं, अप्रोक्स हमने इसको कितना ले लिया, 6 किलोमीटर, तो 6 अगेन छोटा होता है। तो जब हम डायगनली मूव करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं वही बोल रही हूँ आपको, जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें आपको दिख रहा है, दिखेगा कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और मैं डायगनली उनको वहां पर जोड़ सकती हूँ, तो उसमें जो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस होता है। क्लियर? और हाइपोटेन्यूज का फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्लियर? एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब लाना है, पूछा है या फिर टोटल डिस्टेंस कब पूछा है। ठीक है, तो ये देखो, अग्रीता वॉक्स 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब ये कोई अग्रीता है, ठीक है, ये 15 मीटर वेस्ट को मूव करिए, ये तो ईस्ट साइड है, सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने। ये अग्रीता है, ठीक है, ये 15 मीटर वेस्ट डायरेक्शन को मूव किया, ठीक है, ये 15 मीटर है वेस्ट में मूव करती। देन शी वॉक्स 4 मीटर नॉर्थ, कितना मूव किया? 4 मीटर वहां से नॉर्थ। अगेन शी टेक्स अ टर्न एंड वॉक 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यहां से कौन सी डायरेक्शन में गई? 3 मीटर, कौन सी? ईस्ट में। 15 से अगेन बहुत छोटा होगा। फाइनली शी वॉक 9 मीटर टूवर्ड्स साउथ, यहां से 9 मीटर साउथ की, यहां से इसने कितना कवर किया? 4। ये मैं थोड़ा 15 को यहां लिख देते हैं, 4 यहाँ पर मूव किया, 9 करना था तो बचा कितना? 5। और यहाँ पर फाइनली शी वॉक्स 9 मीटर टूवर्ड्स साउथ एंड कम्स टू हॉल्ट, मतलब यहाँ पर आके ये क्या होगी? स्टॉप होगी। तो ये फाइनल अग्रीता का पॉइंट है। क्लियर? अग्रीता इज नाउ हाउ फार फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन, तो मुझे बोला है इनिशियल पोजीशन मतलब यहां से ये अपने फाइनल पोजीशन में कितनी दूरी पे है। ध्यान से देख रहे हो, तो मुझे ये पता है 15 पूरा था, ये 3 ये है, तो ये वाला कितना बचा? 12 बचा। तो यहाँ पर हम दो पॉसिबिलिटी केस ले सकते थे कि कितना ए और एफ के बीच में कितना डिस्टेंस है? 12 प्लस 5। मैं सीधा यहाँ से यहाँ पर भी ले सकती थी, क्योंकि मुझे सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस पूछा है, तो कितना है? 17 है। पर 17 मेरे ऑप्शंस में है नहीं है, तो ये वाला तो नहीं कंसीडर होगा। टोटल डिस्टेंस अगर जो मैं देखूं तो 15 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, ये तो ज्यादा ही हो गया है। कितना है मेरा? 14, सॉरी 15 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 9, तो कितना हो गया ये आपका? 19। 19 प्लस 12 मतलब 31 किलोमीटर। तो 31 मीटर, सॉरी 31 मीटर भी मेरे ऑप्शन में नहीं है। क्लियर ना? 17 है ना 31 है, तो फिर मुझे अब पता चला है मुझसे कौन सा डिस्टेंस पूछा गया है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब हम क्या कंसीडर करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये वाला ए टू एफ वाला, जिसमें हाइपोटेन्यूज आपका बन रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर जब कोलाइड कर रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री बनता है। तो मैं ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 12, और ये वाला कितना डिस्टेंस है? 5, और 12 मतलब 144 प्लस 25 जो कि बना आपका 169। तो ए एफ स्क्वायर 169 है, तो ए एफ कितना आ गया? 169 का रूट मतलब 13, तो 13 मीटर जो कि मेरी ऑप्शन में भी है वो मेरा आंसर है। क्लियर? तो यहाँ से हमें ये पता चला है जब भी हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या नॉर्मल डिस्टेंस पूछा जाए बिटवीन हर फाइनल पोजीशन एंड हर इनिशियल पोजीशन, तो हम देखेंगे फर्स्टली कि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्या मैं वहां पर हाइपोटेन्यूज बना सकती हूँ? ठीक है, अगर ये डायगनल या हाइपोटेन्यूज में वहां बना सकती हूँ तो मेरा वो आंसर होगा। सेकेंड पार्ट, अगर ये यहाँ पर पूछा जाता टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अग्रीता टू रीच हर फाइनल पॉइंट, तो हमें सारे पॉइंट्स को प्लस करना था, तब मेरा क्या आंसर आता? 31 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट एस इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एम, जो पॉइंट एस है वो 4 मीटर नॉर्थ है एम के 4 मीटर नॉर्थ में क्या है आपका पॉइंट एस। सी, पॉइंट सी लाइज एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में, बिल्कुल बीच में सी लाई करता है। अभी मुझे एम तो पता है पर पी मुझे पता है नहीं पता है, तो मैं ये वाली लाइन थोड़ी स्किप कर सकती हूँ, मतलब बाद में बनाऊंगी मैं जब मुझे पी भी पता चल जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ टी, ना भी मुझे डब्ल्यू पता है ना टी पता है, मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगी। पॉइंट एम इज 16 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पी, अब मुझे पता है पॉइंट एम है वो 16 मीटर ईस्ट में है किसके? पी के, तो मतलब पी इधर होगा, पी वेस्ट में होगा उसके,
अभी तभी तो एम पी के ईस्ट में होगा, ठीक है। अब ये इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 16 मीटर। पॉइंट टी इज 6 मीटर साउथ ऑफ पी। पॉइंट टी है पी के 6 मीटर साउथ में। क्लियर। अब हम वो दो जो लाइंस हमने छोड़ी थी अब हम उनको कनेक्ट करते हैं। पॉइंट सी लाइज एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड पी। एम और पी के बीच में पॉइंट यहाँ पर सी लाइन कर रहा है एग्जैक्टली, मतलब 16 का हाफ करूंगी मैं, कितना आएगा, 8 आएगा। तो पी और सी के बीच में भी 8 का डिस्टेंस है और सी और एम के बीच में भी 8 का डिस्टेंस है। क्लियर। नेक्स्ट, W is 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ T। W 8 मीटर ईस्ट में है, मतलब W इधर को होगा। यहाँ ऊपर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो मतलब C के बिल्कुल नीचे क्या होगा, मेरा W होगा। क्लियर। अब मेरा ये बन चुका है। अब देखते हैं व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट W एंड M। W और M के बीच में मुझे पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां से मैं जाऊंगी तब तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, 16 प्लस 6 प्लस 8 कितना होगा, 16 प्लस 6 प्लस 8। ये देखिए कितना है हमारा 32, 22 प्लस 8 30। 30 मेरे ऑप्शन में भी नहीं है, मतलब मुझे ये पूछा नहीं है। अगर जो टोटल डिस्टेंस पूछा होता तब तो मैं सारा कैलकुलेट करती। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बोला है, मतलब मुझे ये देखना है यहाँ पर ये बन रहा है। अब यहाँ सी और सी के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे डब्ल्यू है, तो मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से मैं कर रही हूँ कि मैं खुद कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। पी और टी के बीच में जब 6 का डिस्टेंस है, तो सी और डब्ल्यू के बीच में भी कितने का डिस्टेंस होगा, 6 का डिस्टेंस होगा। क्लियर। अब मुझे डब्ल्यू और एम के बीच में मैं निकाल सकती हूँ। अब मैं कौन सी थ्योरम लगाऊंगी, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप कि यहाँ पर 90 डिग्री का भी एंगल बन रहा है। तो वही है डब्ल्यू एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर। सी एम कितना है 8 स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू कितना है 6 स्क्वायर। 8 होता है 64 प्लस 36 जो कि मेरा 100 आ गया। और डब्ल्यू एम के लिए मैं 100 का रूट करूंगी जो कि 10 मीटर इज माई आंसर। क्लियर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चला, मतलब हम डायगनली देखेंगे, ये ही शॉर्टेस्ट होगा ना, यहाँ से इतना तो लॉन्ग रूट हो जाएगा। क्लियर। अब मुझे अगर ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बाय द पर्सन टू फ्रॉम एम टू डब्ल्यू, तो फिर मैं सबको प्लस करती। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं हम। Karthik is facing towards east at point H. He start walking from point H and walk 60 meter to reach a point Z. From Z, he has taken a right turn and walks 54 meter to reach W and again takes a left turn, walk 50 meter to reach point S. Now Arjun. अब मुझे यहाँ तक किसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, कार्तिक के बारे में। अब मुझे कहां से स्टार्ट हो गया, अर्जुन। अर्जुन started from point F and walked 30 meter towards west direction to reach point G. From G he has taken a left turn and walked 54 meter to reach point S. तो मुझे यहाँ पर पता चला है कि यहाँ मुझे इस क्वेश्चन में दो पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। कितने पर्सन के बारे में, दो पर्सन जो कि कार्तिक और अर्जुन, कि उन दोनों ने कुछ डिस्टेंस कवर किया। अब जब भी मुझे दो पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी या दो पर्सन की मुझे अलग अलग डायरेक्शंस बनानी है, तब उसमें क्या होगा, या तो वो दोनों एक कॉमन पॉइंट से चले होंगे, उनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, या तो उनका कोई एक उनमें बीच में पॉइंट कॉमन होगा। तो यहाँ पर जो मैंने पढ़ा तो मैंने देखा यहाँ पर कार्तिक जो रीच किया है वो पॉइंट एस को रीच किया है। ये देखो पॉइंट एस को रीच किया है और अर्जुन का भी जो लास्ट पॉइंट है वो एस है। तो मुझे ये पता है एक कॉमन पॉइंट मुझे एस दिया हुआ है। क्लियर। तो अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब हमें ये पता है हम दोनों की इंडिविजुअली बनाएंगे, कार्तिक का अलग बनाएंगे, अर्जुन का अलग बनाएंगे और पॉइंट एस बाद में देखेंगे, उसको हम अकॉर्डिंगली कनेक्ट कर देंगे। क्लियर। अब देखते हैं कार्तिक के बारे में बनाते हैं। कार्तिक इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ईस्ट को। तो मैं के लिख दूंगी कि कार्तिक ईस्ट को फेस कर रहा है एट पॉइंट एच। ये कौन सा पॉइंट है, एच है। He started walking from point H and walked 60 meter to reach Z. इसको एक्सटेंड कर देते हैं और ये Z है और कितना है 60 मीटर। From
जेड ही हैज टेकन अ राइट टर्न लिया ईस्ट साइड, मतलब ऊपर लेफ्ट है नीचे राइट है, और उसके बाद मुझे बोला है राइट टर्न लिया है, मतलब साउथ डायरेक्शन में गया है, और उसने कितना कवर किया, 54 मीटर टू रीच पॉइंट डब्ल्यू, एंड अगेन ही टुक अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट लिया है, मतलब साउथ में क्या होता है, राइट लेफ्ट होता है, लेफ्ट टर्न लिया है, मतलब वो अगेन ईस्ट डायरेक्शन में गया है, एंड वॉक 50 मीटर, कितना चला है, 50 मीटर टू रीच पॉइंट एस। ये कौन सा पॉइंट आ गया मेरे पास, एस, और एस दोनों में कॉमन है तो मैंने इसको ऐसे डैश कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे अर्जुन के बारे में इंफॉर्मेशन है, अर्जुन का मैं यहाँ साइड में बना देती हूँ। अर्जुन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट एफ एंड वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। अर्जुन ने पॉइंट एफ से स्टार्ट किया है, ये अर्जुन है, और वेस्ट डायरेक्शन को उसने मूव किया है कितना, 30 मीटर। अब उसके बाद टू रीच पॉइंट जी, कौन सा पॉइंट रीच किया, जी, फ्रॉम जी ही हैज टेकन लेफ्ट टर्न अगेन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट में मतलब नीचे, लेफ्ट ऊपर राइट, मेरा ऊपर राइट हैंड आ गया, वैसे भी कर सकते हो। फ्रॉम जी ही हैज टेकन अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न मतलब साउथ डायरेक्शन में गया, और कितना वॉक किया, 54 मीटर टू रीच पॉइंट एस। क्लियर, अब मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप देख रहे हो एस एस कॉमन है, एस से मैं अब कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं इसमें भी कनेक्ट कर सकती हूँ कार्तिक वाले में, क्योंकि वो छोटा है, उसमें दो ही लाइन से, इसमें मैं यहाँ कनेक्ट कर सकती हूँ। एस से जी कितने दूर है, 54। इसके लिए हम कोई डिफरेंट अलग पेन ले लेते हैं कलर, ब्लू पेन ले लेते हैं, ठीक है। एस से ये जी की तरफ कितना, 54 मीटर, ठीक है, और जी इज इन द वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम एफ, जो कि इन दोनों के बीच में भी 30 मीटर डिस्टेंस है, तो ये मेरा बन गया, और ये इससे मैंने अर्जुन को रिप्रेजेंट किया, और वो कार्तिक है रेड से, ठीक है। अब मेरा क्या है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में क्या है, फोर ऑफ फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन सर्टेन वे, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि चार अलाइक हैं, अब आपको बताना है कि कौन सा इस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कौन सा, जेड एफ डब्ल्यू जी एच, क्या है, जेड जेड एफ डब्ल्यू जी एच। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा इस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये वाला मैं इरेज कर दूं ताकि, अब आप मुझे बता सकते हैं कौन सा इस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एच जेड जी एफ, एच एच जेड जेड जी एफ, ये एक लीनियर लाइन फॉर्म कर रहे हैं। अगर जब मैं यहाँ पर भी ऐसे डॉटेड में कनेक्ट कर दूं तो एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इधर, डब्ल्यू, कि डब्ल्यू इस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है, बाकी एच जेड जी एफ ये एक लीनियर लाइन बना रहे हैं। क्लियर, तो डब्ल्यू विल बी माई आंसर, ठीक है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपसे पूछ सकते हैं इन विच डायरेक्शन इज कार्तिक फ्रॉम, इज कार्तिक इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट फ्रॉम अर्जुन इनिशियल पॉइंट। क्या पूछा है कि कार्तिक का इनिशियल पॉइंट अर्जुन के इनिशियल पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, तो अर्जुन का इनिशियल पॉइंट मतलब एफ, तो आपको बताना है एच कौन सी डायरेक्शन में है, एफ के, एच है वेस्ट डायरेक्शन, तो मेरा आंसर क्या आ जाता, वेस्ट आ जाता। क्लियर, ठीक है, तो वेस्ट विल बी माई आंसर। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगा है कल, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ना इससे रिलेटेड जो भी एक डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया जाएगा उससे रिलेटेड 2 to 3 या 3 to 4 क्वेश्चन
सब क्वेश्चंस भी हो गए। क्लियर? कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करी है कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन ही है सबके साथ। नेक्स्ट है, सुयश started walking from point A and goes 130 मीटर towards साउथ ईस्ट। ठीक है, सुयश है, एस बना देते हैं। इसने वॉक किया फ्रॉम पॉइंट ए, ये सपोज पॉइंट कौन सा है, ए, और ये 130 मीटर साउथ ईस्ट गया। साउथ ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में गया, और कितना गया, 130 मीटर। उसके बाद प्रदीप, एक तो मतलब मुझे यहाँ पर पता चला है कितने पर्सन है, एक सुयश है एक प्रदीप है, दो पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन है। प्रदीप स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी। प्रदीप का मैं यहाँ पर पॉइंट बना देती हूँ कि वो एक पॉइंट प्रदीप है, पॉइंट बी से उसने वॉक करना स्टार्ट किया एंड गोज 130 मीटर टूवर्ड साउथ वेस्ट। और यहाँ से ये साउथ वेस्ट गया, मतलब इस डायरेक्शन में गया, और ये भी कितना चला, 130 मीटर। आफ्टर वॉकिंग दीज डिस्टेंसेस दे बोथ मीट एट पॉइंट सी। तो ये दोनों एक कॉमन पॉइंट, इनको मैं एक्सटेंड करती हूँ कि मीट करे कौन से पॉइंट पे, सी। Point D is located in such a way that if point A and B are connected with a straight line, if मतलब मैंने A और B को अगर जब मैं एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर ऐसे को कनेक्ट कर दूं, then D would be mid point of the line। तो D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा उस लाइन का। एंड मुझे डिस्टेंस बताया हुआ है C और D के बीच में 120 मीटर। अब आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता होगा जिस ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल मेरा छोटा हो गया है, अच्छे से बनाती हूँ। जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है वो कौन सा होता है, आइसोलेस ट्राइंगल। और आइसोलेस ट्राइंगल में जो उसकी जो लॉन्गर वाली साइड होती है उसमें जो मिड पॉइंट को अगर जब मैं कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल। वो इक्वल पार्ट में उस ट्राइंगल को डिवाइड करके दो राइट एंगल ट्राइंगल बना देता है। क्लियर? तो वही है, सी और डी के बीच में मुझे डिस्टेंस पता है कितना है, 120। ये एक आइसोलेस ट्राइंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मेरे को दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए। नेक्स्ट, तो अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर देती हूँ। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मुझे पूछा है ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब आप देख रहे हो मैंने बोला ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ मुझे उसका हाइपोटेन्यूज पता है, यहाँ मुझे हाइट पता है। तो मुझे सिर्फ ए और डी के बीच में पता करना है जो कि बेस है, वो मैं पता कर सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम को। और जो भी मेरा ये आंसर आएगा वही ये वाला भी डिस्टेंस होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी डी। क्लियर? तो मैं ए डी निकाल देती हूँ, वो मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना है मेरे पास, का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए डी, सॉरी ए डी आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी कितना है, 120 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 61900, ए डी स्क्वायर इक्वल प्लस 1440। उधर मैंने माइनस कर दिया, ए डी स्क्वायर इधर को मैं लेके आऊंगी तो कितना बच जाएगा, 2500। क्लियर? माइनस कर दिया मैंने डायरेक्ट। तो ए डी कितना आ गया आपके पास, 2500 किसका रूट होता है, 50 का। तो ए डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 50। जब ए डी की 50 वैल्यू है तो बी डी की भी कितनी होगी आपके पास, 50, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब मुझे पूछा हुआ है ए और बी के बीच में डिस्टेंस, ए बी मतलब ए डी प्लस बी डी। ए डी 50 है और बी डी भी 50 है, तो ए बी कितना है मेरे पास, 100। क्लियर? आया समझ में? तो मेरा आंसर क्या आ गया इसका, 100 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Lizzie goes from her house 8 meter east. Lizzie goes from her house 8 meter east. Lizzie का ये हाउस है, ठीक है, ये Lizzie का हाउस है, यहाँ से ईस्ट गई कितना, 8 मीटर। टर्न साउथ एंड, यहाँ से इसने साउथ टर्न किया और कितना वॉक किया, 5 किलोमीटर टू रीच एयरपोर्ट। यहाँ क्या आ गई है, एयरपोर्ट। From the airport she goes 15
किलोमीटर वेस्ट, यहाँ से 15 किलोमीटर वेस्ट गई, मतलब 8 तो इतना डिस्टेंस किया था, 7 और तो ये कितना हो गया 15 मीटर वेस्ट टू रीच बस स्टैंड। और ये कौन सा पॉइंट है आपका, पहुंच गया बस स्टैंड। शी देन गोज 17 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में गई होगी, क्योंकि इधर वेस्ट है तो ये इधर इधर गई होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अब मुझे ये नहीं पता वो कितना है, थोड़ा सा गई है ज्यादा गई है, ठीक है 17 किलोमीटर कितना भी हो सकता है। रेलवे स्टेशन, टू रीच रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ लीजी हाउस। लीजी का हाउस ये है, इसके भी नॉर्थ वेस्ट है, मतलब और ऊपर होगा। ये आपका रेलवे स्टेशन, और ये कितना डिस्टेंस है 17 किलोमीटर। शी उसके बाद है शी फर्दर गोज 15 मीटर ईस्ट टू रीच लाइब्रेरी। अब यहां से ये 15 मीटर ईस्ट गई लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी विच इज एग्जैक्टली अबव द बस स्टेशन। बस स्टेशन के बिल्कुल एग्जैक्टली अबव है, मैंने डॉटेड लाइन से किया है। यहाँ क्या है आपकी लाइब्रेरी, क्लियर। और उसके बाद एंड स्टॉप और यहाँ पर ये रुक गई, क्लियर। अब क्वेश्चन में देखते हैं मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लीजी एंड लाइब्रेरी एंड बस स्टैंड। मुझे पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइब्रेरी एंड बस स्टैंड के बीच में। तो आप देख रहे हो, अगर जब मैं यहाँ से जाऊँ 15 और 17 तो कितना हो गया 32, ये तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, यहाँ से इतना वॉक करना पड़ रहा है। शॉर्ट मुझे यही दिख रहा है, तो मुझे मतलब ये वाला निकालना है आपका। और आप देख रहे हो यहाँ पर कौन सा बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो मैं वहीं पर सिंपली निकाल सकती हूँ हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है 17, तो 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस लाइब्रेरी एल बी लिख देती हूँ, एल बी स्क्वायर, लाइब्रेरी और बस स्टैंड के बीच का डिस्टेंस को मैंने ले लिया एल, क्लियर। तो एल बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 17 का होता है 289 माइनस 225, तो वो कितना आ गया आपके पास 464। तो एल बी स्क्वायर 64 आ गया, विच इम्प्लाइज एल बी आ गया आपके रूट 64, तो एल बी कितना आ गया 8 किलोमीटर। तो ये मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 8 किलोमीटर। तो 8 विल बी माई आंसर, 8 किलोमीटर बी विल बी माई आंसर, क्लियर। मुझे पूछा क्या था, मुझे बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है मुझे लाइब्रेरी और बस स्टैंड के बीच में। तो अगर जो आप वहां से बिल्कुल लाइब्रेरी से बस स्टैंड के बीच में जितना वो आई है वहां से लेते तो 32 होता, वो शॉर्टेस्ट होता नहीं, वो तो फिर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाता। शॉर्टेस्ट आपको दिख रहा है बिल्कुल नीचे, ठीक है, लाइब्रेरी के साउथ में है क्या बस स्टैंड, तो मैं वहीं पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसी को कंसिडर करूंगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, एक इंसान है उसने अपने हाउस से स्टार्ट किया, एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर ईस्टवर्ड। यहाँ से कौन से ये इसका हाउस है और ये कौन से क्या ईस्ट डायरेक्शन में गया, कितना 8 किलोमीटर टू पॉइंट पी, कौन से पॉइंट पे पी, एंड देन टर्न्स राइट, यहाँ से राइट लिया, मतलब ईस्ट का राइट कौन सा होता है मैंने बताया, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, मतलब साउथ डायरेक्शन में गया। एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, कितना गया 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट क्यू। ही अगेन टर्न्स राइट, टर्न राइट लिया मतलब मेरा हाथ का लेफ्ट, मतलब मेरे जो मैं बैठी हूँ उसका लेफ्ट साइड लिया होगा तो इधर। एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर, कितना चला 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट आर। ही देन टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट टर्न गया, इसका मतलब देखो ऊपर राइट है नीचे लेफ्ट है, वेस्ट में ऊपर राइट होता है नीचे लेफ्ट होता है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देती हूँ। टर्न्स लेफ्ट मतलब नीचे गया होगा वो, and travels the same distance as he covered between P and Q. P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया 4, तो इसने यहाँ पर भी कितना कवर किया 4 किलोमीटर। एंड रिचेज एस, और कौन से डायरेक्शन पॉइंट पे पहुंचा एस। लास्टली ही टर्न्स राइट, अब ये कौन सा फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, मतलब लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, और राइट को टर्न किया और 5 किलोमीटर गया। अब हमें बिल्कुल उसके भी तो इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ ये 3 ट्रेवल किया तो बचा कितना था 5 बचा था, तो मतलब और इसने 5 टर्न किया तो मतलब ये बिल्कुल एच के नीचे आ गया, कितना 5 किलोमीटर, और ये यहाँ पर कहाँ पहुंच गया अपने ऑफिस पहुंच गया, क्लियर। क्लियर समझ में आया। हमने क्या किया कि ये एच पॉइंट है, ठीक है, ये अपने हाउस से चला, ये ईस्ट डायरेक्शन में गया, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंच गया, ये पॉइंट है पी पॉइंट। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया मतलब ईस्ट का राइट नीचे होता है साउथ डायरेक्शन, वहां से लिया और 4 किलोमीटर चला क्यू। क्यू से अब इसने यहाँ पर
राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न ले लिया मतलब साउथ, ये कौन से डायरेक्शन फेस कर रहा था, साउथ, साउथ का राइट टर्न मतलब इस साइड गया, वेस्ट डायरेक्शन में गया, 3 किलोमीटर कवर किया, 8 का 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया तो बचा था 8 में 5, ठीक है। उसके बाद ये आर से एस गया साउथ डायरेक्शन में, और उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया जितना उसने पी और क्यू के बीच में किया था, तो उसने 4 किलोमीटर कवर किया। आफ्टर दैट वो साउथ डायरेक्शन को ही फेस कर रहा था, वहां से मुझे बोला उसने लास्टली राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर वॉक किया। राइट टर्न लिया साउथ से मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन में गया, वेस्ट डायरेक्शन में गया, अब वो 5 किलोमीटर चला, वेस्ट तो मुझे पता है, ऊपर मेरा जो हाउस और पी के बीच में पॉइंट था, कितना बचा था, 3 तो यहाँ पर हो गया था क्यू और आर के बीच में, बचा 5 था, तो मतलब ये बिल्कुल हाउस के नीचे आ गया। क्लियर। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया है। तो एक बार मैं क्लियर बना देती हूँ ताकि, और आप दोबारा सीख भी लोगे। क्या, एक मैन है, ये अपने हाउस से स्टार्ट किया, ये उसका हाउस है, यहाँ से गया ये 8 किलोमीटर, और ये पी पे पहुंच गया, पी से ये 4 किलोमीटर गया था, और क्यू पे पहुंचा था, कौन सी टर्न ली थी इसने, राइट टर्न लिया था। आफ्टर दैट क्यू से उसने राइट टर्न लिया, मतलब ये अभी साउथ फेस कर रहा है, राइट टर्न लिया, इस साइड गया, कितना चला ये 3 किलोमीटर, इसके इक्विवेलेंट में मैंने 3 बनाया है, तो बचा कितना है एच से 5 किलोमीटर, मतलब ये लाइन कंप्लीट करने के लिए 5 किलोमीटर बचा, और ये पहुंचा पॉइंट आर पे। आर से अगेन ये लेफ्ट डायरेक्शन में गया, मतलब अगर मैं इधर बनाऊं तो ये लेफ्ट है, ऊपर राइट है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में गया, और ये कितना चला, उतना ही जितना पी और क्यू के बीच में चला था, मतलब 4 किलोमीटर, और ये एस में पहुंच गया। लास्ट ही इसने एस से, अभी अगेन साउथ फेस कर रहा है, मतलब राइट इधर है, राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, यहाँ से इसने अगेन 5 किलोमीटर गया ये राइट टर्न लेके, और ये पहुंचा अपने ऑफिस। अब देखो 5 + 3 8 है, ये यहाँ तक 3 था, +5 8, मतलब ये बिल्कुल एच के नीचे है। मुझे पूछा गया है पी और एस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से गया है, ये तो लॉन्ग हो गया, पहले 4 गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो 4 8 11। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब मैंने बोला था आपको, यहाँ से आप एक बार, क्या मेरा यहाँ पर बन रहा है, डायग्राम बन रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं यहाँ पर ऐसे कर सकती हूँ, या इस लाइन को ही मैं एक्सटेंड कर दूंगी, तो यहाँ पर P और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 4 है, तो ये वाला भी पॉइंट क्या हो गया, 4 हो गया। तो P और S के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो मैं ये करूंगी, सपोज ये पॉइंट को मैंने O दे दिया, तो O एस स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, तो पी एस मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, ओ एस कितना था, ओ एस 4 4 8, 8 स्क्वायर, ओ पी था मेरा 3 3 मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब 64 + 9, तो मेरा आ गया 73। तो पी एस, तो पी एस स्क्वायर 73 आया, पी एस क्या है 73, और 73 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो मेरा आंसर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 73। अब देखते हैं मेरा आंसर, यस, सी ऑप्शन विल बी माय आंसर, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है √73। समझ में आया, √73 अगर जब मैं ध्यान से लाऊं तो 8 पॉइंट समथिंग समथिंग के आएगा, 8 और 9 के बीच में आएगा, और पी से एस के बीच में ऐसे कितने डिस्टेंस हो रहा है, 8 11, तो अगेन 73 तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय एंड अ गर्ल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए। अब हम मुझे क्या है इस क्वेश्चन में, दो पर्सन, एक बॉय और गर्ल है, वो पॉइंट ए से, मतलब इनके बीच में कॉमन पॉइंट कौन सा है, ए है। अ बॉय वॉक्स टू पॉइंट बी विच इज 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ इट। अब यहाँ से वेस्ट साइड गया कौन, बॉय गया, तो मैंने 2 एरो लगा दी कि यहाँ पर कौन सा गया, बॉय गया, और कितना गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नॉट गया ए के। द बॉय, उसके बाद द गर्ल वॉक्स टू पॉइंट सी, ठीक है, ये ए से बी पॉइंट पे गए, ये कौन सा पॉइंट है, बी है, और सी, द गर्ल वॉक्स टू पॉइंट सी विच इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए के 4 किलोमीटर नॉर्थ पे पॉइंट सी है, और इसमें एक एरो से मैंने कर दिया कि यहाँ पर गर्ल ने वॉक किया है नॉर्थ डायरेक्शन में। द बॉय देन टर्न्स 90 डिग्री टू हिज लेफ्ट, 90 डिग्री, ये लेफ्ट और राइट होता है वेस्ट में, 90 डिग्री लेफ्ट मतलब नीचे को साउथ डायरेक्शन में गया, टू लेफ्ट एंड वॉक्स टू पॉइंट डी, डी विच इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी,
and the girl also make the same turn that is 90 किलोमीटर to her left. ये इसका लेफ्ट नॉर्थ फेस कर रही है, लेफ्ट राइट इधर है, यहाँ से 90 डिग्री लेफ्ट गई तो मतलब इतनी यहाँ पर गई, ठीक है। उसके बाद एंड वॉक्स टू पॉइंट ई विच इज 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ई से 4 किलोमीटर सी से सी और ई के बीच में मुझे डिस्टेंस कितना पता है 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी 4 है, ए बी में भी 4 है, ई सी में भी 4 है, तो बी के बिल्कुल ऊपर क्या आ गया आपका ई आ गया, क्लियर। और ये मेरा बन गया। अब मुझे पता है गर्ल देखो इस साइड मूव कर रही है, बॉय के लिए मैं 2 एरो बना देती हूँ, तो बॉय इस साइड को मूव कर रहा है, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ फार इज बॉय फाइनल पॉइंट टू द गर्ल फाइनल पॉइंट। अब आप देख रहे हो गर्ल का फाइनल पॉइंट कौन सा है ई है, और बॉय का फाइनल पॉइंट कौन सा है डी है, तो इनके बीच में मुझे डिस्टेंस पूछा गया है। बी और डी के बीच में कितना है 3 है, तो जब यहाँ पर ई और सी के बीच में 4 है, बी और ए और बी के बीच में 4 है, तो मैं बोल सकती हूँ ए सी के बीच में 4 है, तो बी ई के बीच में भी कितना होगा 4 होगा। तो 4 प्लस तो कितना है, ये है गर्ल का फाइनल पॉइंट, डी है बॉय का फाइनल पॉइंट, तो कितना आ गया 4 प्लस 3 7, तो 7 विल बी माई आंसर 7 किलोमीटर। पर मेरे ऑप्शन में 7 किलोमीटर नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। पर आपको ध्यान से पता है 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो विच इज इक्विवेलेंट टू 7 किलोमीटर, और 64 होता है 8 का, तो वही तो मुझे बोला है 7 किलोमीटर, तो ए विल बी माई आंसर। तो हमको कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए एग्जामिनर स्क्वायर रूट भी दे सकता है उसका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर 7 हाउसेस, ए इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी, सी के ईस्ट में 5 किलोमीटर कौन है ए है, एफ इज 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सी, एफ है 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सी, डी इज 7 किलोमीटर साउथ ऑफ जी, डी है 7 किलोमीटर साउथ ऑफ जी। अभी मुझे देखो डी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। एफ इज 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी, एफ है 8 किलोमीटर ईस्ट है जी के, तो मतलब जी उसके वेस्ट में होगी, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर। बी इज 14 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डी, अब डी है इधर, पर डी मुझे वहां पे पता था, डी इज 7 किलोमीटर साउथ ऑफ जी, तो मैं अब यहाँ पे बना सकती हूँ 7 किलोमीटर साउथ है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो सी और डी के बीच में कितना आएगा 8 का ही डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट है बी इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ सी, 14 मीटर ईस्ट है डी के, बी है 14 मीटर ईस्ट ऑफ डी, मतलब वो डी के इस साइड बनेगा। तो आप देखो यहाँ से जी और एफ के बीच में 8 था, तो बी और डी के बीच में भी 8 होगा, 8 प्लस 5 कितना होता है 13, 13 तो यहाँ तक है, डी इधर आएगा, तो मतलब ए और ई के बीच में 1। अब देखो 8 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया 14 किलोमीटर, और मुझे दिख रहा है कि जो ई है वो सॉरी यहाँ पर बी आना था, जो बी है वो 14 किलोमीटर ईस्ट है डी के, ठीक है। ई इज सिचुएटेड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ सी एंड बी, सी और बी के एग्जैक्ट मिडल में कौन है ई है, तो 5 प्लस सी और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है 6, 5 प्लस 1 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उनके बीच में मिड पॉइंट है, तो 6 का हाफ कितना होता है 3 पे, तो सी और ई के बीच में भी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ई और बी के बीच में भी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगेन सी और ए के बीच में 5 है, तो मतलब यहाँ कहीं ई है, और ये कितना है 3 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 3 है, तो मैं बना सकती हूँ तो मुझे यहाँ पर 1 पता है, तो यहाँ ई और ए के बीच में कितने का डिस्टेंस होगा 2 का, और ये 1 तो 3 3 आ गया, क्लियर। ये मेरा बन गया है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो एक बार आप फिर से देख लेना क्या बोला है मुझे। ए है ईस्ट में है सी के कितने 5 किलोमीटर ईस्ट में है, एफ है टू द नॉर्थ ऑफ सी 7 किलोमीटर, देन डी है मेरा वो 7 किलोमीटर साउथ में किसके हैं जी के हैं, और एफ है 8 किलोमीटर ईस्ट में है जी के, बी है 14 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डी, बी 14 किलोमीटर ईस्ट है, यहाँ से 8 से 8 कॉमन किया था 5 पे आंसर 13, तो एक ही बचा, तो बी और डी के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और टोटल में बी और डी
के बीच में देखो तो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद मुझे बोला ई इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड बी। तो सी और बी के बीच में 5+1 6 का था, उनके बीच में तो 3 3 किलोमीटर के उसमें होगा, मतलब सी ई के बीच में 3 किलोमीटर का होगा और ई और बी के बीच में भी 3 किलोमीटर होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ अ पर्सन वॉक्स 16 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट डी, पहले ये बना देते हैं। पॉइंट डी के नॉर्थ में वो 16 किलोमीटर गया, तो मतलब यहाँ से देखो 7 तो ऑलरेडी यहाँ पर था, तो ये यहाँ पर यहाँ बना देते डी। क्लियर? यहाँ थोड़ा सा ऊपर को मैंने बना दिया 16, तो बचा कितना 9 माइनस 7 में कितना ऐड करूँ 9 करूँ तो 16 आएगा, तो डी इधर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ही विल क्रॉस एंड हाउ फार ही विल बी फ्रॉम पॉइंट ई। कौन सा क्रॉस किया इसने? जी पॉइंट क्रॉस किया, दिख रहा है मुझे, और वो ई से कितनी दूरी पे है। तो पॉइंट कौन सा क्रॉस किया? जी किया, और मुझे इसके ई डी और ई के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो देखो मुझे ध्यान से देख रहे होगे, सब रूट में है, रूट में मतलब मुझे क्या बताना है, कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक बार में डी और ई के बीच में डिस्टेंस बना देते हैं, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगी मैं डी और ई के बीच में? डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पॉइंट को ओ ले लेते हैं। ठीक है, डी तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, इस पॉइंट को मैंने क्या लिया, ओ लिया। तो ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। क्लियर? तो ओ ई मुझे पता है, ओ ई के बीच में कितना डिस्टेंस है, सॉरी ओ ई के बीच में तो मुझे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। डी ओ के बीच में कितना डिस्टेंस है, 16, तो 16 स्क्वायर प्लस ई डी, ई डी मतलब 88 प्लस 3 कितना हुआ आपका 11, 11 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर 256 प्लस 121, तो ये कितना आ गया आपके पास 377, जो कि ओ ई मतलब ये रूट। तो क्या आंसर आएगा जी, 377 किलोमीटर। तो मेरा ये कौन से में ई है, तो ई विल बी माय आंसर। क्लियर? एक और बार हम देख लेते हैं कि किसी को समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बना देती हूँ ये वाला। देखिए ए बी सी डी, ये है, ए है 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी, सी की ईस्ट में 5 किलोमीटर कौन है, ए है। एफ इज 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सी, एफ है यहाँ पर 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सी। उसके बाद मुझे बोला है डी इज 7 किलोमीटर साउथ ऑफ जी, ये मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट है एफ इज 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी, तो मतलब जी इसके क्या आ गया, वेस्ट में आ गया, और कितना 8 किलोमीटर। बी इज 14 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डी, जो बी है वो 14 किलोमीटर ईस्ट है डी के। अब मुझे डी के बारे में नहीं पता, पर मुझे यहाँ पता है डी इज 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी। अब मुझे साउथ ऑफ जी, अब मुझे पता है एफ और सी के बीच में 7 है, तो ये भी है, तो मतलब डी और सी एक एक ही जगह पे इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे है, मतलब उन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस कितना हुआ, 8 किलोमीटर। नेक्स्ट है बी इज 14 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डी, तो मतलब बी है वो इस डायरेक्शन में होगा, और कितना है 14 किलोमीटर, तो ये कितना है 8 है, क्योंकि ये 7 7 है, तो यहाँ पर 8 है, तो नीचे भी कितना होगा 8 होगा। 8 + 5 13, तो मतलब यहाँ पर आना था आपका बी, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का, ए और बी के बीच में। क्लियर? 8 + 5 + 1 कितना हो गया आपके पास 14 किलोमीटर। नेक्स्ट है ई सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन, मिडल में है, सी और बी के बीच में ई है, तो सी और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है 6, तो 6 का हाफ 3, तो सी और ई के बीच में कितना है 3 किलोमीटर, क्योंकि 5 है तो यहाँ पर बचा हुआ है 3। ई और बी के बीच में भी 3 है, 1 इधर ऑलरेडी है, तो ई और ए के बीच में कितना है 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर? अब मुझे क्या बोला था क्वेश्चन में कि इफ अ पर्सन वॉक 16 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ डी, डी के नॉर्थ में 16 किलोमीटर चलेगा, तो डी और जी मतलब 7 है, तो और कितना चलेगा ये, सपोज पॉइंट ओ है, तो 9 किलोमीटर और चलेगा। अब मुझे पूछा है कौन सा उसने पॉइंट क्रॉस किया, तो पॉइंट क्रॉस किया उसने जी, और ओ और ई के बीच में आप हमें डिस्टेंस पूछा है, ओ और ई के बीच में कितना डिस्टेंस है,
तो मुझे क्लियरली दिख रहा है फर्स्टली वहां पर रूट है। रूट मतलब कि वो क्या हो गया, क्या होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ओ और ई के बीच में मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखती हूँ, तो मेरे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्लियर यहाँ पर। तो मैं वही करूंगी कि ओ एफ ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ओ ई मुझे पता नहीं, ओ डी मुझे पता है 16 स्क्वायर, 16 किलोमीटर है। डीई के बीच में मुझे डिस्टेंस है 8 प्लस 3 11 स्क्वायर। तो 256 प्लस 121 जो कि आपके आ गया 377। ओ ई आ गया आपके पास रूट ऑफ 377 क्लियर। नेक्स्ट, मोहन होम इज 400 मीटर नॉर्थ ऑफ राधा होम। मुझे क्या बोला है कि मोहन का जो घर है वो 400 मीटर नॉर्थ है राधा के। सपोज ये राधा का होम है, तो मोहन का होम कितना है यहाँ पर। बोथ स्टार्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होम, दोनों ने अपने अपने घर से शुरू किया। ये राधा का होम है, ये मोहन का होम, ठीक है। उसके बाद है एंड मूव 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। बोथ स्टार्टेड फ्रॉम द एंड मूव 100, जो मीटर है दोनों ने नॉर्थ में मूव करना स्टार्ट किया। तो मैं थोड़ा सा इधर बना देती हूँ, ये राधा का होम है, ठीक है, और मोहन का होम है, को मैं ऐसे बॉक्स में बना देती हूँ। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 400। दोनों ने अपने अपने घरों से 100 मीटर स्टार्ट किया। चलो, तो सपोज ये इतना 100 है, ये भी 100 गया, इतना नॉर्थ डायरेक्शन। मोहन देन टर्न लेफ्ट, मोहन ने लेफ्ट टर्न लिया, नॉर्थ को फेस कर रहे दोनों अभी। लेफ्ट टर्न लिया मतलब इस साइड, एंड मूव 200 मीटर। कितना चला 200 मीटर। एंड अगेन ही टर्न लेफ्ट, अगेन यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया। अभी कौन सी वेस्ट को कर रहा है, लेफ्ट मतलब साउथ डायरेक्शन में। एंड मूव 350 मीटर स्ट्रेट। कितना गया 350, 100 ये है, तो मतलब यहाँ पर 150 और गया, 100 ये 250 और गया, तो मतलब इतने में गया है ये कितना 350 मीटर गया, ठीक है। एंड रीच स्कूल, और कहाँ पहुंचा अपने स्कूल। राधा देन टर्न राइट, राधा गई यहाँ से राइट, राइट मूव किया मतलब ईस्ट डायरेक्शन में गई। एंड मूव 350 किलोमीटर स्ट्रेट एंड देन टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट टर्न हुई मतलब लेफ्ट ऊपर है, राइट नीचे ईस्ट में, तो ये ऊपर को गई और कितना गई 50 मीटर गई और ये अपने स्कूल पहुंच गई, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देयर, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि यहाँ से मोहन जब गया यहाँ से यहाँ तक 100 था, तो मोहन के घर से मैं यहाँ पर बताती हूँ, यहाँ से हाँ 100 है, तो मोहन की इस वाले पॉइंट से इधर कितना डिस्टेंस हो गया 250। ये यहाँ पर 100 गई और बचा कितना है देखो, यहाँ पर ये 100 गई, ठीक है, और 50 और गई, तो मतलब इतने पॉइंट में गई। तो राधा ने कितना मूव किया 150, तो 250 इधर गई, तो बचा कितना था राधा की होम से 150, और ऊपर क्या बचा है 150 यहाँ गई तो 250। तो मुझे ये पता चल रहा है कि मोहन का स्कूल और राधा के स्कूल ने एक स्ट्रेट लाइन बनी है क्लियर। अब देखो, ये था मोहन का घर, ये था राधा का घर, इनके बीच में 400 था। तो राधा अपनी में नॉर्थ में ही करूं, सबको कैलकुलेट करूं, कितना गई 150 मीटर ऊपर। मोहन यहाँ से यहाँ पर नीचे कितना आया है 100 और 50 150, यहाँ पर आया ही 250, तो 250 प्लस 150 मतलब 400। तो मतलब इन दोनों एक ही पॉइंट में लीनियर, तो मोहन का स्कूल इधर है, राधा का स्कूल इधर है, एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। अब मुझे पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो मतलब मैं इनके इधर वाले डिस्टेंसेस को प्लस कर दूंगी। तो ऊपर यहाँ पर कितना था 200 था, और नीचे यहाँ पर ये वाला कौन सा था 350 था, तो मेरा आंसर आएगा 550। क्या आएगा 550 विल बी माय आंसर। देखो 550 क्लियर हुआ। क्या बोला था कि उन्होंने थोड़ा घुमा के बोला है कि मोहन 100 पहले ऊपर गया, देन 200 इधर गया, देन 350 इधर गया। तो मैं अगर जब वो 100 को माइनस कर दूंगी, तो मोहन अपने इनिशियल पॉइंट मतलब इस वाली पॉइंट से नीचे कितना गया था 250 बचा था, ठीक है।
राधा यहाँ से गई पहले 100 ऊपर, फिर इधर को गई, फिर ऊपर गई। तो मैं अगर एक ही डायरेक्शन में करूँ तो राधा ने कितना मूव किया, 150 मूव किया। 250 प्लस 150 400, मतलब वो दोनों एक ही पॉइंट में है, उनके स्कूल ऐसे हैं, ऐसे गोल घुमा के भी वहीं पर आया, उसका भी उधर आया। तो फिर वही है कि उनके बीच में मैं एक स्ट्रेट लाइन कर दूंगी। तो यहाँ पर देखो राधा की उस पॉइंट से इधर 350 था और मोहन के उस पॉइंट से यहाँ पर 200 था, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, वो शॉर्ट डिस्टेंस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट बी इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, बी है वो ए के 12 मीटर साउथ में, सी इज 17 मीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। सी है साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट मतलब इस साइड में है, और वो कितना है 17 मीटर। ठीक है, डी इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ सी एंड 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। ठीक है, डी है वो है आपका 8 मीटर नॉर्थ ऑफ सी एंड 20 मीटर ईस्ट ऑफ ई। अब मुझे डी को मैं इधर करूँ, अब डी शायद इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अभी मुझे पता नहीं। नेक्स्ट लाइन पे पर मुझे क्या है, बी डी सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। बी डी सी राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, मतलब ये जो बी की बिल्कुल इधर क्या है, डी है, और ये कितना है बोला हुआ है मुझे 8 मीटर। तो मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद मुझे बोला है एंड डी इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ ई। डी 20 मीटर ईस्ट है ई के, तो मतलब ई वेस्ट डायरेक्शन में होगा किसके, इसके, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। क्लियर। उसके बाद मुझे बोला है पॉइंट एफ इज 17 मीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई। एफ है वो 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी सॉरी ये तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में होगा पॉइंट एफ, और वो भी कितना बोला हुआ है मुझे 70। ठीक है, और उसके बाद है पॉइंट जी इज 8 मीटर साउथ ऑफ एफ। जो एफ के 8 मीटर साउथ में कौन है, जी। ई जी एफ फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, ई जी और एफ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जब ई जी एफ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये तो मुझे श्योर है कि ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि ई इधर है और जी इसके इधर है, तो ये है, और इनके बीच में मुझे 17 है, तो मैं ई और जी का यहाँ से निकाल सकती हूँ कि ई और जी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो वही है, मैं यहाँ पर पाइथागोरस के मुझे पता चले कि ई जी पॉइंट है वो कौन से में है, एफ कहाँ पर है, ई और डी के बीच में है, या डी से और मतलब एफ को मैं और एक्सटेंड करूँ तो डी के राइट साइड पे होगा। ठीक है, ये सब कुछ मैं कैसे बता सकती हूँ, जब मुझे ई और जी के बीच में डिस्टेंस पता होगा। तो अगेन मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगी, पाइथागोरस थ्योरम मैं अप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पर मुझे पता है ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस ई जी स्क्वायर। ई एफ कितना है 17 स्क्वायर मतलब 289, 8 स्क्वायर 64 प्लस ई जी स्क्वायर। तो इधर मैंने इधर लगा दी, ई जी स्क्वायर हो जाएगा मेरा 289 में मैं 64 माइनस करूंगी तो 225 मिलेगा। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो ई जी के बीच में मुझे डिस्टेंस पता चल गया कितना 15 है, मतलब ई और जी के बीच में 15 डिस्टेंस है, मतलब वो कहीं यहाँ पर होगा जी। एफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करके जी मैं यहाँ बना सकती हूँ, ये 15 है, तो ई और डी के बीच में, जी और डी के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर, यहाँ से मुझे ये पता चल गया। क्लियर, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो मुझे पूछा है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी, तो मैंने वही निकाला, ई और जी के बीच में कितना डिस्टेंस है 15 मीटर का डिस्टेंस है, तो ए विल बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में मुझे डिस्टेंस पूछा गया है, यहाँ पर तो देखिए ई और बी के बीच में डिस्टेंस पूछा गया है, तो मतलब अब मुझे किसके बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डी और बी के बीच का मुझे निकालना पड़ेगा क्या डिस्टेंस, तभी मैं बता सकती हूँ कि ई और डी बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। मतलब मैं ई और डी के बीच में तो पता है मुझे 20 है, ये वाला डिस्टेंस भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा डी और बी के लिए। तो ये कितना था 17 था, ओके। तो यही यहाँ पर भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल मुझे बोला है बनना है, तो वही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, बी सी मतलब हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर। बी सी मुझे पता है 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, मतलब 8 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ से बी डी मेरे पास आ जाएगा 289 माइनस 64, जो कि अगेन क्या था 225 था, और 225 किसका स्क्वायर होता है, तो बी डी कितना आ गया मेरे पास 15। तो बी डी मुझे क्या पता चला है 15 है। अब मैं इजीली निकाल सकती हूँ ई और बी के बीच का डिस्टेंस। ई और डी के बीच का डिस्टेंस कितना था, ई और बी के डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगी, ई और डी प्लस डी और बी। ई डी का कितना पता है मुझे 20 पता है, बी डी का भी मैंने निकाला 15, तो मेरा कितना है 35। तो 35 मीटर विल बी माई आंसर, तो मेरा आंसर क्या होगा, ए आ गया। क्लियर। सो आई होप आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का ये फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको समझ में आ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एंगल्स के बारे में करेंगे, कि हम एंगल्स कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एंगल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसमें शैडो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम थर्ड लेक्चर में कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। सो थैंक यू सो मच।